एक छोटी सी कहानी है रोहन नाम की एक लड़के की। लेकिन ये कहानी डेंटल हेल्थ मतलब दांतों के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी और अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं उस सच्चाई को सामने लाती है। स्रोत तो एक सामान्य सा टेक्स्ट है, पर इसमें जो सबक है वो काफी गहरे हैं। हमारा आज का इरादा है इस कहानी के जरिए ये समझना कि भाई शुरुआती लक्षणों को टालने की असल कीमत क्या हो सकती है। तो कहानी का हीरो है रोहन, और उसकी आदत मुझे लगता है हम में से कई लोगों जैसी ही थी। जैसे दांत में हल्का दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास कौन जाए, गर्म पानी से गरारे कर लिए या शायद इंटरनेट पर कोई नुस्खा देख लिया, है ना। डेंटिस्ट वो तो भाई तभी याद आते थे जब दर्द बिल्कुल सिर चढ़कर बोलने लगे, मतलब जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ये रवैया तो मतलब काफी आम लगता है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ दांतों के मामले में नहीं है ना। स्वास्थ्य से जुड़ी कई छोटी मोटी चीजों को लेकर हमारा रवैया अक्सर ऐसा ही हो जाता है। एक तरह का वो होता है ना, ऑप्टिमिज्म बायस, कि अरे कुछ नहीं है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। और खासकर दांतों का दर्द, उसे तो अक्सर गंभीरता से लिया ही नहीं जाता जब तक वो बिल्कुल असहनीय ना हो जाए। इसमें शायद खर्चे का डर भी होता है, सुई का डर, या बस वो पूरी प्रक्रिया की असुविधा का भाव। सही कहा। और रोहन की कहानी बिल्कुल इसी पैटर्न पर आगे बढ़ती है। एक सुबह वो उठता है तो उसे अपना गाल थोड़ा सख्त सा महसूस होता है। आईने में देखा तो हल्की सी सूजन भी दिखी, लेकिन पहला रिएक्शन अरे चलता है। सोचा कि ये तो मामूली बात है और उस पर लगा लिया हल्दी का लेप, जो हमारे घरों में अक्सर होता है, एक पहला उपचार। और बस यहीं से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे हम तुरंत समाधान के लिए इन घरेलू नुस्खों पर भरोसा कर लेते हैं। देखिए, हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हो सकते हैं, ये सच है, पर यह समझना जरूरी है कि सूजन अक्सर शरीर का एक संकेत होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई संक्रमण है या चोट है। अगर अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहा है तो ऊपर से लेप लगाने से वो जड़ से खत्म नहीं होगा। वो सिर्फ शायद लक्षणों को थोड़ी देर के लिए दबा देगा, जबकि अंदर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और यहीं से वो, जिसे हम साइलेंट इन्फेक्शन या खामोश संक्रमण कहते हैं, उसका खतरा शुरू होता है। और रोहन के केस में बिल्कुल यही हुआ। टेक्स्ट बताता है कि सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन के अंदर वो हल्की सी सूजन बढ़कर दोगुनी हो गई। दर्द वो पहले से तिगुना हो गया, और इतना ही नहीं, उसे एक अजीब सी मतलब गहरी थकान भी महसूस होने लगी। ये जो थकान वाला लक्षण था ना, ये खास तौर पर चिंता की बात थी। और तब उसके माता पिता को लगा कि नहीं, अब मामला गंभीर है। वो फौरन उसे पास के क्लिनिक ले गए। वो थकान महसूस होना वो बहुत जरूरी संकेत है। ये बताता है कि इन्फेक्शन अब सिर्फ लोकल नहीं रहा, मतलब सिर्फ दांत या मसूड़े तक सीमित नहीं है। वो सिस्टेमिक लेवल पर, यानी पूरे शरीर के तंत्र पर असर डाल रहा है। शरीर अपनी सारी एनर्जी उस इन्फेक्शन से लड़ने में लगा रहा है। ये वो पॉइंट है जहां स्थिति वाकई गंभीर होने लगती है। तो क्लिनिक ले जाने का फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया गया। क्लिनिक में डेंटिस्ट ने ज्यादा कुछ नहीं किया पहले, बस एक एक्सरे लिया। और एक्सरे देखते ही उन्होंने रोहन से एक सीधा सवाल पूछा, कब से नजरअंदाज कर रहे हो इसे? और रोहन का जवाब वही जो शायद हम में से कई लोग देते, बस थोड़ा सा दर्द था, जैसे वो मानने को तैयार ही न हो कि मुझसे गलती हुई है। और इसी थोड़े से दर्द के पीछे की जो असली कहानी थी वो एक्सरे में बता दी। जिसे रोहन मामूली समझ रहा था, वो असल में एक छिपा हुआ एक खामोश संक्रमण था, जिसे हम कहते हैं साइलेंट इन्फेक्शन। ये इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि शुरू में ये ज्यादा लक्षण नहीं दिखाते, या लक्षण इतने हल्के होते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। रोहन के मामले में क्या हुआ, ये संक्रमण दांत की जड़ से होते हुए नीचे जबड़े की हड्डी तक पहुंच चुका था। हड्डी तक संक्रमण पहुंचना, अरे बाप रे, सुनने में ही कितना गंभीर लगता है। कहानी में इस बात पे जोर भी दिया गया है कि अगर रोहन या उसके घर वाले इसे थोड़ा और टाल देते तो अगला कदम क्या हो सकता था। मतलब ये संक्रमण खून में, ब्लड स्ट्रीम में फैल सकता था। हाँ, और वो स्थिति जिसे सेप्टिसीमिया या आम भाषा में ब्लड पॉइजनिंग कहते हैं, वो जानलेवा हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि ये होता कैसे है। देखिए, हमारे दांतों और मसूड़ों के आसपास खून की नसें, मतलब ब्लड वेसल्स, बहुत ज्यादा होती हैं। जब इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच जाता है तो बैक्टीरिया के लिए इन नसों में घुसना आसान हो जाता है, और एक बार वो खून में पहुंच गए तो वो पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैल सकते हैं, जरूरी अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, और शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसे पूरी तरह से फेल कर सकते हैं।
ये सोचना भी डरावना है कि एक अनदेखा किया गया दांत का दर्द ऐसी मौबत ला सकता है। और आपने हड्डी के संक्रमण की बात की, तो उसका इलाज भी तो आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हड्डी तक संक्रमण पहुंचना, जिसे मेडिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, कई वजहों से चिंताजनक है। पहला तो ये कि हड्डियों में जो खून का प्रवाह होता है वो मांसपेशियों या त्वचा की तुलना में कम होता है। इसका मतलब जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं वो दवा संक्रमण वाली जगह तक उतनी आसानी से और उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाती। दूसरा, हड्डियां ठोस होती हैं, डेंस होती हैं, इसलिए तो संक्रमण अंदर गहराई तक छुप सकता है। इसलिए हड्डी के संक्रमण का इलाज अक्सर लंबा चलता है। कई हफ्ते, कई बार तो महीनों तक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। और कुछ मामलों में तो संक्रमित हड्डी का हिस्सा निकालने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी बहुत थका देने वाला हो सकता है। तो रोहन के मामले में कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर इलाज शुरू हो गया। टेक्स्ट बताता है कि हाँ, उसका इलाज हुआ और वो ठीक भी हो गया। लेकिन इस पूरे अनुभव ने उसे एक बहुत गहरा सबक सिखाया, जो उसके एक वाक्य में झलकता है, और वो वाक्य बाद में काफी मशहूर भी हुआ। डेंटल ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता, डेंटल लापरवाही महंगी होती है। क्या बात कही है। ये वाक्य अपने आप में पूरी कहानी का सार है, निचोड़ है। अक्सर लोग डेंटिस्ट के पास जाने से इसीलिए कतराते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा, कि उन्हें लगता है इलाज महंगा होगा। रूट कैनाल का खर्चा, क्राउन का खर्चा, इस डर से वो शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जिसे वो आज बचत समझ रहे हैं ना, वो असल में भविष्य में एक बहुत बड़े खर्च और बहुत बड़ी तकलीफ की नींव रख रहा है। रोहन की कहानी यही बताती है कि लापरवाही की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकानी पड़ती। इसकी कीमत गंभीर स्वास्थ्य जोखिम, असहनीय दर्द, इलाज में लगने वाला लंबा समय और हाँ, मानसिक तनाव के रूप में चुकानी पड़ती है। शुरुआती जांच और छोटा मोटा इलाज वो हमेशा हमेशा बाद के जटिल और महंगे इलाज से बेहतर होता है। रोहन का एक और वाक्य है जो इसी बात को और पक्का करता है।